नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ये है 56 इंच का सीना। सिद्धू जल समझौते रोके जाने पर बोले निशिकांत दुबे। दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत 11 राज्यों में गर्मी से हाहाकार, कई जगहों पर 3 दिन बारिश का अनुमान। भारत का एक्शन, पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक तलब आधी रात थमाया परसोना नॉन ग्राटा नोट। सिख विरोधी दंगे में आरोपित पुलिसकर्मी मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। पहलगांव आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक आज। अटारी सीमा बंद, घर पहुंचाए जा रहे मृतकों के शव। ये तो थी सुर्खी। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहलगांव हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते को रोककर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अब भारत के इस फैसले की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सराहना की है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अब पाकिस्तान बिना पानी के मर जाएगा। ये है 56 इंच का सीना। एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा सांसद ने कहा है कि हुक्का, पानी और खाना बंद कर दिया जाएगा और सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें प्रताड़ित करके मार देंगे। देश के कई राज्यों में इस वक्त गर्मी का प्रकोप जारी है। लोगों का गर्मी और लू से बुरा हाल है। वहीं कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हीटवेव और भारी बारिश की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, साथ ही लू भी चल रही है। कई राज्यों में लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी है। उत्तर भारत की मौसम की बात करें तो यहाँ लू के हालात बने रहेंगे। वहीं पहाड़ी राज्यों में हल्की बरसात और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुए भयानक आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद भारत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद बहराइच को तलब कर उन्हें एक औपचारिक परसोना नोट ग्रांटा नोट सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट कमेटी नॉन सिक्योरिटी की आपात बैठक हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में आतंकवादी हमले को गंभीरता से लेते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कर्तव्य के लापरवाही बरतने और कदाचार के आरोपित सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को पेंशन में संशोधन समेत अन्य लाभ देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हाई कोर्ट के आदेश में अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उनके खिलाफ सजा का नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था। प्रसाद पर उनके विभाग द्वारा एसएचओ के रूप में उनके क्षेत्र में दंगों को नियंत्रित करने में लापरवाही का आरोप लगाया गया था। केंद्र सरकार पहलगांव में हुए आतंकी हमले में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि संभवतः है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने मांग की थी कि सरकार को इस मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। संभावना है कि सिंह इस आतंकी हमले पर विभिन्न दलों के नेताओं को पूरी जानकारी दे। पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में कम से कम 26 लोगों की जान गई। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।